हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी बच्चों का मेरे इस चैनल पे सलमान अनवर खान बायोलॉजी चैनल पे आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज हम आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक नया सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज अवर किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये छोटा सेगमेंट है किंगडम मोनेरा की तरह। किंगडम मोनेरा वाज एक्सट्रीमली बिग सेगमेंट। ये थोड़ा सा छोटा सा सेगमेंट है जिसमें हम काफी कुछ चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के बारे में हम इसको डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, और इतना ज्यादा ये बोरिंग नहीं है जितना आपका किंगडम मोनेरा में काफी कुछ डिटेलिंग था, उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। और हम कोशिश करेंगे इसके कम लेक्चर्स में ही इसको हम फटाफट से अच्छे तरीके से इसको क्या कर सके, डिलीवर अप कर सके। तो बस आपको एक ही चीज करना है यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। जितना हो सके उतना आप क्या कर सको बेटा, कमेंट करिए वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू फॉर एंड अरमा फॉर कमेंटिंग ऑन द वीडियो। थैंक यू गर्ल्स। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। हमें क्या पढ़ना है बच्चों? वी हैव टू स्टडी अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, हमें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमें समझना है और उसके बारे में पढ़ना है। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग किंगडम प्रोटिस्टा नाउ। लेट मी टेक द ब्रश पेन। हाँ, so today we are going to study about kingdom protista. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर ये किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया था? हम सबको पता है, किंगडम प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैक्ल। ठीक है, किसने दिया था बच्चों? दिस किंगडम प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय हैक्ल। इट वाज गिवन बाय हैक्ल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये किंगडम प्रोटिस्टा, ये याद ध्यान रखिएगा आप लोग। किंगडम प्रोटिस्टा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैक्ल। अर्नेस्ट हैक्ल ने किंगडम प्रोटिस्टा दिया था, ये याद रखेंगे। और इसके अंदर में अभी जो रखा हुआ ऑर्गेनिज्म है वो कौन से ऑर्गेनिज्म बच्चों? दे कंटेन ओनली यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। ठीक है, इनके पास जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इन द ग्रुप, इट इज द यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। तो हम लिख लेंगे इनके पास दे हैव यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। ठीक है, इन सब के पास क्या होता है बच्चों? दे कंटेन दे दिस ग्रुप कंटेन्स यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। इनके पास क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं इसके कुछ जनरल फीचर्स के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक जनरल फीचर्स ऑफ देम। व्हाट आर द बेसिक जनरल फीचर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा? तो एक एक करके हम सारे उनके जनरल फीचर्स को हम क्या करेंगे बच्चों? कवर अप करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, जो कि बहुत ही, देखो मैंने हमेशा लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जनरल फीचर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हमें क्या करना होता है बच्चों? पॉइंट वाइज चीजें पढ़नी पड़ती है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट वाइज चीजें आपको लिखा रहे हैं, तो बस आपको क्या करना है बच्चों? मेरे साथ लिखते रहना है। और अगर इसका मतलब लिंक चाहिए तो आपको, मतलब इसको रिटन पार्ट में आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ रिटन मिल जाएगा। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स से हम शुरुआत कर लेंगे। तो सबसे पहला जनरल फीचर क्या है? इनके पास क्या होता है? दे कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड्स एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जनरल फीचर इज, इनका पहला पॉइंट जो आता है वो क्या है? दे कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड्स एंड ऑर्गेनेल्स। जैसे कि आपके प्रोटिस्ट मतलब वो मोनेरा में नहीं था। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इनके पास कैसा होता है? दे कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स इनके पास प्रेजेंट है। इनके पास एक नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि जिसकी यूनिट कितनी होती है? एटीएस। सेकंड पॉइंट क्या है? इनके पास दे कंटेन नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसकी यूनिट कितनी होती है बच्चों? एटीएस इसकी यूनिट होती है। ठीक है, दे कंटेन अ नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम, जिसकी यूनिट कितनी है बच्चों? आपके सामने है, एटीएस इनकी यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इनको अलग कर देता है, द सोर्सेज ऑफ लोकोमोशन। तो इनके पास बेसिक तीन सोर्सेज ऑफ लोकोमोशन है। अगर हम इनके लोकोमोशन पॉइंट के बारे में जिक्र करें, अगर हम इनके लोकोमोशन पॉइंट के बारे में पढ़ें, तो दे हैव थ्री बेसिक सोर्सेज ऑफ लोकोमोशन, सुडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। ठीक है, तीन बेसिक सोर्सेज होते हैं, सुडोपोडिया, फ्लैजिला, द थर्ड पॉइंट इज सीलिया।
ठीक है, सूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया, ये तीन बेसिक पॉइंट्स होते हैं बच्चों इनके लोकोमोशन के, सूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। उसमें से अगर हम देखें द फ्लैजिला एंड सीलिया, ये क्या है 9+2 के बने हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी आपको डिस्कस किया था। ये आपके 9+2 के अरेंजमेंट में, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं। जो इनके पास माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है वो कौन सा है बच्चों, 9+2 के फॉर्म में है। और जो बना है ये किस प्रोटीन से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, ये आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, क्योंकि आप नीट की क्लास ले रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिटेल में तो जाना पड़ेगा। डिटेल में नहीं है क्योंकि ये आपके अगले चैप्टर में मिलेगा, सेल चैप्टर में होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत चीजें आपको डिटेलिंग में करनी पड़ जाती है। तो ये आपके सेल चैप्टर में एज इट इज प्रेजेंट मिलेगा, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा यार। ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये हो गए बच्चों इसके 3 पॉइंट। अब हम इसके चौथा पॉइंट देख लेते हैं। लेट्स गो फॉर द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, जो इनका चौथा पॉइंट आता है बच्चों वो कौन सा है बच्चों, इसका न्यूट्रिशन है। दो तरीके के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, वी ऑल नो दिस। ठीक है, तो दो फॉर्म के न्यूट्रिशन है, तो हम दोनों फॉर्म में देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों फॉर्म के न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, दो फॉर्म की न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये परफॉर्म करता है। ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दे हैव ओनली वन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड एज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो दे कंटेन पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, तीनों के तीनों तरीके के इनके पास न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। दे विल हैव, दे कैन शो पैरासिटिक, they can show parasitic form of nutrition, they can show saprophytic form of nutrition, they can show symbiotic form of nutrition, as well as they can show holozoic form of nutrition. ठीक है, होलोजोइक में अभी आप देखोगे एक नया सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम लोग भी होलोजोइक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वी ऑल आर परफॉर्मिंग होलोजोइक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इंजेस्टिव्स को हम क्या करते हैं बच्चों, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हो गए 4 पॉइंट। हम अगले पॉइंट को चलेंगे, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रिशन हो गया। अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इनके पास क्या होता है बच्चों, दे आर गोइंग टू शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है। अभी जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें भी अलग अलग तरीके से हो सकता है ये। दे कैन प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एज वेल एज बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपके फिजन के थ्रू एज वेल एज ये आपके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनके पास 3 तरीके के गेमीट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अगर हम इनका 6 पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, ठीक है, अगर हम 6 पॉइंट इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ये 3 तरीके के प्रेजेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर में, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous। ठीक है, इनके पास 3 तरीके का होता है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous। ठीक है, 3 तरीके का प्रेजेंट है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous फॉर्म ऑफ इनके पास न्यूट्रिशन ये शो कर सकते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये 3 तरीके के इनके पास न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस न्यूट्रिशन वन बाय वन। ठीक है, कि करके सारे न्यूट्रिशंस को हम समझते हैं डिटेल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम आइसोगैमस के बारे में बात करें तो ये कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमीट्स। ये जो इनके जो गेमीट्स होंगे मेल एंड फीमेल में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैसे होते हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमीट्स होते हैं। ठीक है, दे विल बी एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमीट्स होते हैं। एनाइसोगेमस कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गेमीट्स। ठीक है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली
डिफरेंट गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास, ठीक है। दे विल हैव मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गेमीट्स। और अगर हम oogamous के बारे में बात करें, ये भी कैसे होते हैं बच्चों, दे ऑल आर गोइंग टू बी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गेमीट्स, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम है अनाइसोगेमस। तो सबसे पहले अगर हम oogamous को डायग्राम से समझें तो oogamous कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब आप देखिए दोनों एग्जैक्टली सिमिलर टाइप के गेमीज दिख रहे हैं, ठीक है। यू कैन नॉट टेल कौन सा मेल है कौन सा इसमें फीमेल है, ठीक है। इसमें मेल एंड फीमेल को पता करना बहुत ही ज्यादा खासा मुश्किल हो जाती है। और वहीं पे एनाइसोगेमस के बारे में बात करें, आप देखिए, अब आप एग्जैक्टली देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, आराम से डिफरेंशिएट करके बता सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा क्या है बच्चों, फीमेल है, ठीक है। आप आराम से देख के बता सकते हो। और लेकिन हम oogamous के बारे में बात करें तो आप बोलोगे सर अनाइसोगेमस एंड oogamous एग्जैक्टली सेम है, नहीं। oogamous में सर्टेन कंडीशंस और आ जाती है। कंडीशंस क्या है, जो इनका मेल होगा oogamous के अंदर में हमेशा एक कंडीशन आ जाती है, जो इनका मेल होगा वो कैसा होगा, हमेशा स्मॉल होगा। द मेल विल ऑलवेज बी स्मॉल, फीमेल विल ऑलवेज, फीमेल का जो गेमीट होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। मेल गेमीट ऑलवेज स्मॉल होगा, फीमेल गेमीट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। मेल गेमीट हमेशा लेस इन नंबर होगा, ठीक है। सॉरी, मेल गेमीट हमेशा मोर इन नंबर होगा, सॉरी। और फीमेल गेमीट हमेशा क्या होगा बच्चों, आपका लेस इन नंबर होगा, ठीक है। फीमेल गेमीट हमेशा क्या होगा बच्चों, लेस इन नंबर होगा। और आपके फीमेल गेमीट के पास क्या होता है बच्चे, रिजर्व फूड प्रेजेंट है, दे विल कंटेन द रिजर्व फूड। और वही मेल गेमीट के अंदर में कोई भी किसी भी तरीके का रिजर्व फूड नहीं प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। अब मेल गेमीट कैसे हो सकते हैं बच्चों, ये आपके मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जनरली ये आपके मोटाइल फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। और ये कैसे होते हैं बच्चों, नॉन मोटाइल फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, इसमें कोई और कंडीशन नहीं हो सकती। दे कैन शो बोथ द कंडीशंस, मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल, ये दोनों तरीके की कंडीशन शो कर सकते हैं। लेकिन फीमेल हमेशा क्या होगा बच्चे, हमेशा आपका नॉन मोटाइल ही नेचर में प्रेजेंट होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट हम यहीं पे लिख लेते हैं। अब आपको मैं बताऊं, देयर इज, मतलब इसके अंदर में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं, ठीक है। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज आर एब्सेंट, दिस शोज लिंकेज विद फंजाई, प्लांटेन, एनिमल, ठीक है। सबके साथ ये लिंकेज शो करते हैं। तो वही एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है इसके अंदर में, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड boundaries are absent, shows linkage with, shows linkage with fungi, plantae and animalia, with plantae, fungi and animalia, ठीक है। तो इसके अंदर में कोई लिंकेज, कोई एग्जैक्ट, कोई किसी ना कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, ये क्या कर सकते हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू शो लिंकेज, ये अपना लिंकेज शो कर रहे हैं प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया के साथ, क्या करते हैं बच्चों, ये अपना लिंकेज को शो कर देते हैं। क्लियर है। तो ये आपके बेसिक 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपके याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे और प्रोटिस्टा की किंगडम को और डिटेल में बाइफोकेट करके देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को थोड़ा सा और बाइफोकेट करके समझते हैं। तो अब ये किंगडम प्रोटिस्टा 3 पार्ट में डिवाइडेड हो सकते हैं, पैरासिटिक, सॉरी, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक एंड आपके एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। सो वी कैन क्लासिफाई द प्रोटिस्टा, ठीक है, वी कैन क्लासिफाई द किंगडम प्रोटिस्टा इनटू 3 बेसिक पार्ट्स। 3 बेसिक पार्ट्स में हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड करके क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फिर आ गया आपका फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, एंड देन आपका एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक, फंजाई लाइक एंड आपका एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो वी हैव बेसिकली डिवाइडेड किंगडम प्रोटिस्ट इनटू 3 पार्ट्स, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट,
ठीक है, जिसके अंदर में हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट रखते हैं। देन वी हैव फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, we have fungi like protist, and then we have the last one as animal like protist. रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, ठीक है, इन तीनों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपका सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर में। अब ये कैसे होते हैं बच्चों? दे ऑल आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये सारे के सारे इन प्रोटिस्ट को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल ऑल दीज प्रोटिस्ट एज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, अब इनको बुलाते हैं क्या? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बुलाते हैं। अब इसके अंदर में तीन कैटेगरीज प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं तीन ग्रुप्स प्रेजेंट है, तीन नाम प्रेजेंट है, डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स एंड आपका क्या है? यूग्लिनोइड्स। वी हैव डायनोफ्लेजिलेट्स प्रेजेंट इन दिस, डायटम्स एंड डेसिमल्स जो कि आपके क्राइसोफाइट्स के अंदर में आता है। ठीक है, एंड लास्ट क्या है बच्चे? आपका यूग्लिनोइड्स। ठीक है, तो आपकी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर में तीन बेसिक क्राइटेरिया है, डायनोफ्लेजिलेट्स, आपका डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स। ये आपके तीनों क्या होते हैं बच्चों? एग्जैक्टली प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में। अब अगर हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बारे में बात करें तो इनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? वी ऑल्सो कॉल देम एज द प्रोटिस्टियन फंजाई। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल देम एज द प्रोटिस्टियन फंजाई। इसके ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर लूंगा, आप इसकी परेशान मत होइएगा। प्रोटिस्टियन फंजाई के ऊपर मैं एक पूरा का पूरा लेक्चर लूंगा। अब इस प्रोटिस्टियन फंजाई के अंदर में सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्लाइम मोल्स। वी हैव ओनली वन ग्रुप प्रेजेंट इन देम, दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइम मोल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके अंदर में कई सारे कंफ्यूजिंग वर्ड लिखे हुए हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखे हैं जो कि आपको समझना इसके अंदर में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें ये स्लाइम मोल्स के अंदर में भी दो ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्स कंटेन टू ग्रुप्स, ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोल्स। वी हैव ए सेलुलर स्लाइम मोल्स and we have the cellular slime molds। ठीक है, हमारे पास दो ग्रुप आते हैं इसके अंदर में, सेलुलर एंड ए सेलुलर स्लाइम मोल्स आते हैं। तो मैं इसके एग्जांपल यहीं पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर लेने वाला हूं स्लाइम मोल्स के ऊपर में। ठीक है, तो ए सेलुलर से अगर हम शुरुआत करें तो इसका एग्जांपल क्या बच्चा? आपका फाइसरम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या बच्चों? आपका फाइसरम होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। और आपका फाइसेरेलिया। ठीक है, ये दो आपको एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। सेलुलर स्लाइम मोल्स के एग्जांपल मैं लिख देता हूं। डिक्टाइलोस्टीलियम। ठीक है, डिक्टाइलोस्टीलियम होता है। दूसरा एग्जांपल क्या है इसके अंदर में? आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये देख लीजिए, डिक्टाइलोस्टीलियम होता है बच्चों। और दूसरा क्या बच्चों? आपका पॉलीसाइफोडियम। पॉलीसाइफोडाइलियम। ठीक है, ये होता है एग्जांपल। और अगर हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में बात करें तो वी हैव अमोइबॉइड प्रोटोजोआ, जो कि अमोइबा लाइक प्रेजेंट होता है। वी हैव अमोइबॉइड प्रोटोजोआ। देखो इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता तो मैं यहीं के यहीं इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, वी हैव अमोइबॉइड प्रोटोजोआ। इसका एग्जांपल क्या आता है? एंटोमोइबा। इसके अंदर में जो एग्जांपल है वो क्या है बच्चे? आपका एंटोमोइबा है। ठीक है, क्योंकि ये जो सलमान सर आपके जो 2.0 सामने आए हैं, ये सब एग्जाम फोकस में आपको चीजें करा रहा हूं बेटा। आप मुझे ये नहीं देखना कि भैया आपको बस जाओ और घंटे पूरे करो। ठीक है, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है, नहीं आप ऑनलाइन खड़े रहेंगे 3-3 घंटा 4-4 घंटा खड़े रहना। नहीं भाई, मेरे को मतलब है बस क्वालिटी कंटेंट देने से इस वक्त। ठीक है, अब वो दिन जा चुके हैं सलमान सर के। अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स हो गया, देन वी हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है। एग्जांपल क्या हो गया? ट्रिपैनोसोमा।
ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया बच्चों आपका ट्रिपैनोसोमा हो गया, एंड देन आपका सीलेटेड प्रोटोजोआ। एग्जांपल क्या हो गया सीलेटेड प्रोटोजोआ का आपका पैरामीशियम। ठीक है, लास्ट वन क्या है बच्चों आपका स्पोरोजोन्स। आपके प्रोटोजोआ स्पोरोजोन्स के अंदर में आते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ के अंदर में क्या आता है आपका प्लाज्मोडियम आता है। बस इतना ही याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अमोबॉइड प्रोटोजोआ एज द नेम सजेस्ट अमोबा की तरह दिखता होगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ इसके पास क्या होगा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सीलेटेड प्रोटोजोआ में क्या होगा सीलिया प्रेजेंट होगा। स्पोरोजोन्स के अंदर में क्या होता है इसका इरेगुलर शेप होता है, ये आपका प्लाज्मोडियम होता है इसका एग्जांपल। बस इतना ही याद करना है। देखो ज्यादा डिटेलिंग पे मत जाओ यार, देखो मैं यही कहूंगा ज्यादा डिटेलिंग में करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्या है आपका ही टाइम वेस्ट होता है इन सब चीजों के अंदर। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एट ऑल, किसी भी तरीके से आप अपना समय वेस्ट ना करें। ठीक है, जितना हो सके आप सही चीजों पे अपना समय देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपके किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा के एक हायरार्की। अब हमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नाउ। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग। सो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वी हैव डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, वी हैव डायटम्स, एंड देन वी हैव यूग्लिनोइड्स, राइट। बहुत अच्छे तरीके से हमें इन तीनों को समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के हम हैबिटेट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम डायनोफ्लैजिलेट्स के हैबिटेट से शुरुआत करेंगे। तो हैबिटेट इसका कैसा होता है बच्चों, दे आर मोस्टली मराइन। ठीक है, ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों, मराइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, लेट मी मेक अ लाइन आल्सो। ठीक है, ज्यादातर कैसे होते हैं, दे आर मोस्टली मराइन इन नेचर। ठीक है, और अगर हम डायटम्स के बारे में बात करें तो ये मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों पाए जाएंगे। दे कैन बी इन मराइन वाटर एज वेल एज दे कैन बी प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर आल्सो। ठीक है, दे कैन बी प्रेजेंट इन बोथ मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। ह्यूग्लिनोइड्स के बारे में बात करेंगे तो ये आपके फ्रेश वाटर मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर मेनली। ठीक है, दे आर मेनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो गया बच्चे आपका, सेल वॉल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया बच्चों आपका, सेल वॉल होता है। अब ये जो सेल वॉल है बच्चों, ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है इसके अंदर में। सबके अंदर में अलग अलग तरीके से क्या होती है बच्चे, इनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो अब अगर हम देखें तो ये क्या होता है, सेल वॉल के अंदर में दे विल हैव स्कल्पचर्ड प्लेट्स। आपने वो देखा है ना झोपड़ियों के ऊपर, जैसे अगर आप गांव साइड जाते हो तो झोपड़ियों के ऊपर में कुछ और रेडिश कलर की ब्रिक्स रखी होती है इस तस्वीर के ही के, या फिर आपने क्रोकोडाइल की स्किन देखी होगी, तो उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्कल्पचर्ड प्लेट्स बुलाते हैं। अब ये जो स्कल्पचर्ड प्लेट्स लाइक अपीयरेंस है, ये बनता किससे बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन से। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ठीक है, ये सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है स्कल्पचर्ड प्लेट्स। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज द आर्मर्ड प्रोटिस्ट। ठीक है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है बच्चों, दे आर कॉल्ड एज द आर्मर्ड प्रोटिस्ट। ये ज्यादा हो जाएगा, हम नॉर्मली लिख देते हैं। इनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वी आल्सो कॉल देम एज द आर्मर्ड प्रोटिस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये।
ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाय द नेम ऑफ आर्मर्ड प्रोटिस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं, और ये कौन है, डायटम्स के बारे में बात करूं, तो डायटम्स कैसे होते हैं, ये आपके ट्रांसपेरेंट सोप बॉक्स लाइक दिखते हैं। दे अपीयर लाइक ट्रांसपेरेंट सोप बॉक्स लाइक। अब देखो, हम सबके घरों में जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो हमारे सोप्स ऐसे नॉर्मल खुले नहीं रखे होते। हमारे सोप क्या होते हैं, एक साबुनदानी में रखे होते हैं, राइट। साबुनदानी में क्या होता है, सोप रखा है, और वो क्या होता है, इर्द गिर्द क्या होता है, आपके साबुनदानी से कवर्ड होता है, राइट। एंड वो अगर सोप ऐसे एकदम छुपा के रखा जाता है ना मिडिल क्लास फैमिली में, कि अगर वो सोप गिर गया तो सोच लो आप खत्म हो। ठीक है। आपकी जो मम्मी कुटाई करेगी, नहाते नहाते आपने वो सोप खराब कर दिया, कुछ भी कर दिया। सोप को इतना सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली कितनी ज्यादा कंजर्वेटिव होती है, कितनी ज्यादा सोच समझ के चलती है। जब वो एक साबुन से इतना लगाव रखते, तो सोचो आपसे कितना लगाव रखते हैं। तो जो भी बच्चे कभी कभी सोचते हैं, हताश हो जाते हैं लाइफ में, सोचते हैं जब आपके घर में साबुन की इतनी वैल्यू है, टूथपेस्ट कितनी वैल्यू, तो आपकी कितनी ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है ना। सो बस माँ बाप थोड़े से सख्त दिखते हैं, लेकिन है नहीं। ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप बॉक्स लाइक होते हैं, जो कि मेड अप ऑफ आपका सेलुलोज प्लस सिलिका है। ठीक है। ये किसके बने होते हैं बच्चों, सेलुलोज प्लस सिलिका से मिलके बने होते हैं। और इनका मैं अपीयरेंस दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, एपिथिका एंड हाइपोथिका, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और अंदर इनका न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। अपर लेयर इज कॉल्ड एज एपिथिका एंड द लोअर लेयर इज कॉल्ड एज हाइपोथिका। ठीक है। अपर लेयर इज कॉल्ड एज एपिथिका एंड द लोअर लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपोथिका होता है। इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं, या अगर हम ये डायग्राम देखें, ये आपका पिनुलेरिया का एग्जांपल है। ये एग्जांपल किसका है बच्चे, आपका पिनुलेरिया का एग्जांपल है। ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पिनुलेरिया का एग्जांपल होता है। और वहीं पे अगर हम यूग्लिनोइड्स के बारे में बात करें, तो इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल प्रेजेंट। इनके पास किसी भी तरीके का क्या है बच्चों, कोई भी सेल वॉल नहीं होता है प्रेजेंट। ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सेल वॉल, किसी भी तरीके का सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास क्या बच्चों, इनके पास पेलिकल प्रेजेंट है। ठीक है। ये क्या, एक कॉन्ट्रेक्टाइल कवरिंग होती है, जो कि आपकी प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी है। पेलिकल क्या है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल कवरिंग है। ठीक है। इट्स अ कॉन्ट्रेक्टाइल कवरिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स की, यस, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। सो ये किसकी बनी है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन की ये बनी होती है। और ये कुछ पैरेलल स्ट्रिप के तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं डायग्राम में इसको क्लैरिटी तरीके से आपको दिखाऊंगा। पैरेलल स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, मायोनीमा। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मायोनीमा बोलते हैं, पैरेलल स्ट्रिप्स के फॉर्म में। तो लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। अब हम इसके कुछ डायग्राम्स के तरीके से इनको समझते हैं। ठीक है। इनके हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ डायग्राम्स को हम कवर अप करते हैं, और फिर इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो वी विल डिवाइड द पेज इनटू 3 पार्ट्स नाउ। इस तरफ जगह वगैरह यूग्लिनोइड का डायग्राम पड़ा है। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे चले जाते हैं हम। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चे हमारा, द नेक्स्ट पॉइंट गोज आउट टू बी लोकोमोशन। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट कौन सा पॉइंट नंबर था ये, 2 3। द थर्ड पॉइंट गोज आउट टू बी लोकोमोशन नाउ। लोकोमोशन समझते हैं एक डायग्राम के तरीके से। ठीक है। हम आपका एक जिम्नोडियम का डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है। लेट्स क्रिएट अ डायग्राम ऑफ जिम्नोडियम।
ठीक है, कुछ लेट्स सपोज ये कुछ सर्कुलर फॉर्म में लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसके अंदर में कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट, कुछ इस तरीके से ये जिम्नोडियम आपका प्रेजेंट होता है। अब इस जिम्नोडियम के अंदर में क्या है बच्चे, कुछ आपको मैंने क्या बताया था, दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, आर्मर्ड प्रोटेस्ट। ये शील्ड की तरीके से, जैसे आपने कैप्टन अमेरिका को देखा होगा, कैप्टन अमेरिका एकदम शील्ड लेके खड़ा रहता है ऑल टाइम, एकदम लड़ने के लिए तैयार शील्ड, जैसे हमारे पुरानी मूवीज में दिखाया जाता है, भाला है हमारे पास, आर्मर्स है हमारे पास, तो उसी तरीके से शील्ड की तरीके से दिखता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू लुक लाइक अ शील्ड, शील्ड की तरीके से एज इट इज दिखता है। तो कुछ इस तरीके से इनके पास ये आर्मर्ड प्रोटेस्ट, ये कुछ आपके सेलुलोज प्लस पेक्टिन की कुछ इस तरीके से ये झलकियों से क्या है बच्चों, ये बना होता है। अब आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन मैंने जो पिंक कलर से बनाया है, उसके पास ये आपका सेलुलोज प्लस पेलिका की कवरिंग नहीं। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन पोर्शंस वेयर देयर इज नो कवरिंग ऑफ सेलुलोज एंड पेलिका। ठीक है, वहां पे आपके क्या है, आपके इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है। वह उसी एरिया में क्या होते हैं बच्चे, आपके फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो एक तरफ इस तरीके से आपका मोटा फ्लैजेला प्रेजेंट है, इस तरीके से एकदम थिन मतलब थिक फ्लैजेला प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से थिन फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, एट वन साइड दे हैव अ थिक फ्लैजेला, ठीक है, जिसको हम रिबन शेप में बुलाते हैं, और दूसरी तरफ क्या है बच्चों, आपका थिन फ्लैजेला है, थिन नैरो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अब ये दोनों फ्लैजेला क्या कराते हैं बच्चों, मूवमेंट, एक इस तरफ मूवमेंट करेगा, एक इस तरफ मूवमेंट करेगा, और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर साइड की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब जो इनका मूवमेंट होगा वो क्या होगा, इस तरीके से एक रोटेटिंग, एक व्हर्लिंग मूवमेंट शो हो जाता है। ठीक है, लाइक दिस, ये क्या करते हैं बच्चों, एक व्हर्लिंग मूवमेंट शो कर देते हैं। ठीक है, तो इनके पास तो पहली चीज अगर हम इनके कुछ पॉइंट्स लिखें, तो ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर हेट्रोकॉन्ट इन नेचर, मतलब दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। हेट्रोकॉन्ट, हेट्रो मतलब दो, कॉन्ट का मतलब क्या हो गया, फ्लैजिला। दो अलग अलग फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट है, एक रिबन शेप और एक क्या है, थिन नैरो फॉर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट है। और इनका जो मूवमेंट होता है वो स्पिनिंग मूवमेंट है, जिसको हम वोलिंग मूवमेंट बुलाते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है वो आपका स्पिनिंग मूवमेंट है, जिसको हम वोलिंग विप्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसको हम वोलिंग विप्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे रोटेट करता है। एग्जाम्पल क्या होगी बच्चों, इसका जिम्नोडियम होता है, इसका एग्जाम्पल, ये जिम्नोडाइनियम, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, जिम्नोडाइनियम होता है इसका एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं अपना किसके बारे में, थर्ड वन, डाइटर्स के बारे में। तो हमारी सोप की बारी आ गई। देखो कई बार क्या होता है, हम मस्त नहा रहे होते हैं, साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के नहा रहे होते हैं, और क्या होता है, एकदम से साबुन हाथ से फिसलता है और हम नीचे गिर जाते हैं, या साबुन अगर वॉशरूम में चला गया, अगर आपका अटैच वॉशरूम है, और अगर वॉशरूम में अगर आपका गिर गया, कमोड में गिर गया, तो भाई आपकी तो पिटाई है, आपकी तो पिटाई है, क्योंकि एकदम साबुन तिजोरी, मतलब एकदम सोने जितना एकदम माफिक रखा जाता है हमारे घरों में। तो ये उसी तरीके से मूवमेंट करता है। तो अब जैसे ही आपके साबुन का क्या था बच्चों, गीली सतह थी और उसको फ्रिक्शन मिला, जैसे ही उसको फ्रिक्शन मिला तो क्या हुआ, साबुन जुप करके निकल गया। साबुन क्या कर गया, एकदम रॉकेट की स्पीड से क्या हो गया, निकल जाता है। तो उस तरीके का ही इनके अंदर में भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी पे क्या होता है, ऑयल की कवरिंग है, मिश्रित शीट की कवरिंग होती है। तो ये क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, प्रोपल्शन का मूवमेंट शो करते हैं, जैसे आपका रॉकेट के फॉर्म में ये निकल रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है। इनके लोकोमोशन की अगर हम बात करें, दे डू नॉट हैव एनी फ्लैजिला। ठीक है, नदारत रहते हैं फ्लैजिला से, इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है। इनकी बॉडी क्या है बच्चों, कवर्ड है म्यूसिलेज से, बॉडी इज बीन कवर्ड बाय म्यूसिलेज से कवरिंग होती है। और ये जो इनका मूवमेंट होता है वो क्या है, म्यूसिलेज प्रोपल्शन मूवमेंट बुलाते हैं। ठीक है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज प्रोपल्शन। एकदम तेजी से निकल जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका म्यूसिलेज प्रोपल्शन मूवमेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसके, यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स भैया आपका डायग्राम देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो लेट्स ड्रॉ द यूग्लिनॉइड डायग्राम।
पहली बार मैं आईपैड पे ड्राइंग कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक दिस द यूग्लिनोइड्स आर प्रेजेंट, कुछ इस तरीके से आपके एक यूग्लिनोइड प्रेजेंट है। थोड़ा सा आई नो वो अजीब सा डायग्राम बना है, तो बॉल पेन से बनाते हैं ना। जस्ट अ सेकेंड। कुछ इस तरीके से बच्चे आपका यूग्लिनोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइक दिस द यूग्लिनोइड्स आर प्रेजेंट, कुछ इस तरीके से बच्चे आपका यूग्लिनोइड प्रेजेंट होता है। अब इनके पास क्या है, ये भी हेटेरोकॉन्टी नेचर है। इनके पास दो अलग अलग तरीके के क्या है बच्चों, फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। दे विल पोजेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, दो अलग अलग फॉर्म के क्या होते हैं इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। एक इस तरीके का फ्लैजिला और एक ये दूसरा लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइक दिस दे विल हैव टू फ्लैजिलास प्रेजेंट, और इनके पास एक ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, फ्लैजिला का ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है। दे विल हैव अ फ्लैजिला ज्वाइनिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके पास क्या है, एक आपका आई स्पॉट एरिया होता है। कुछ इस तरीके से आई स्पॉट एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक दिस दे विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ आई स्पॉट एरिया, और इनके पास क्या होते हैं, कुछ पैरेलल स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। लाइक दिस ये क्या होते हैं बच्चों, आपके पैरेलल स्ट्रिप्स के फॉर्म में इनके पास मायोनिमा प्रेजेंट है। मतलब जो इनकी पेलिकल है, जो इनकी मायोनिमा है, वो कुछ इस तरीके से पैरेलल स्ट्रिप्स के फॉर्म में पूरी बॉडी पे कवर्ड अप होते हैं। तो उसी से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द मायोनिमा सेगमेंट, ठीक है। यह हो गया बच्चों आपका मायोनिमा हो गया, ठीक है। और ये आपकी बॉडी को हम पेलिकल बुलाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, पेलिकल बुलाते हैं। अब द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फ्लैजिला ओरिजिनेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फ्लैजिला ओरिजिनेट्स, द पॉइंट, जो पॉइंट जहां से आपका फ्लैजिला का ओरिजिन हो रहा है, पॉइंट जहां से आपका फ्लैजिला का ओरिजिन हो रहा है, याद रखेंगे। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फ्लैजिला इज ओरिजिनेटेड, चाहे वो जो भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम ब्लिफेरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे आपका ब्लिफेरोप्लास्ट। वाओ, ग्रीन कलर चल रहा है आज, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लिफेरोप्लास्ट। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू फ्लैजिला इज कॉल्ड एज पैराफ्लैजिला बॉडी, और इनके पास कुछ इस तरीके से टिंसल्स प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। दे विल हैव समवॉट लाइक दिस, इनके पास कुछ इस तरीके से हेयर लाइक टिंसल्स प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिकोनिमैटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं बच्चों, दे विल हैव आई स्पॉट एरिया आल्सो प्रेजेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आई स्पॉट एरिया, ठीक है। इनके पास कुछ इस तरीके से आई स्पॉट एरिया प्रेजेंट होता है। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों, देखो इसके बारे में और भी है कि इसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके पास लैक्टोजैंथिन एंड आपके दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सब कुछ एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला, ठीक है। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला, तो रहने दो, ठीक है। इनके पास दो पिगमेंट है, चलो मैं आपको बता देता हूं। इनके पास दो पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, एक पैराफ्लैजिलर बॉडी के पास होता है, एक आई स्पॉट के पास प्रेजेंट होता है, एस्टाजेंथिन एंड आपका लैक्टोफ्लेविन, ठीक है। दो पिगमेंट होते हैं, लैक्टोफ्लेविन इज प्रेजेंट इन पैराफ्लैजिलर बॉडी और एस्टाजेंथिन आई स्पॉट में प्रेजेंट है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मत पढ़ो, रहने दो, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में जो चीज नहीं दे रखी वो आपको कवर अप ही नहीं करनी है, ठीक है। अब ये कैसे हैं बच्चों, इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल पेलिकल प्रेजेंट है, इनके पास हिट्रोकॉन्ट फ्लैजिला है, दो अलग अलग फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो हम लिख लेते हैं, दे विल हैव हिट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, ठीक है। इनके पास हिट्रोकॉन्ट फ्लैजिला होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल पेलिकल है इनके पास, ठीक है। और ये कैसे करते हैं बच्चों, ये आपके फ्लैजिला के विपिंग के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। फ्लैजिला विप करता है और ये आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनका मेटाबॉली, इनके मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है। देयर मूवमेंट इज कॉल्ड एज मेटाबॉली, या व्रिगलिंग मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। मेटाबॉली है, इसके बारे में इसको हम व्रिगलिंग मूवमेंट भी कहते हैं। तो फिर से हम इनके बाइफर्केशन बना लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो वी वर स्टडिंग डायनोफ्लेजिलिड्स, डायटम्स एंड डायनोफ्लेजिलिड्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जाए, कौन सा नंबर पॉइंट थे, तीसरा था, चौथा, द फोर्थ पॉइंट गोज आउट टू बी न्यूट्रिशन। द फोर्थ पॉइंट गोज आउट टू बी न्यूट्रिशन। अगला चौथा पॉइंट कौन सा आ जाता है बच्चे, आपका न्यूट्रिशन आ जाता है। अब ये जो आपके न्यूट्रिशन कैसे होते हैं बच्चों, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ठीक है, ये कैसे होते हैं बच्चे, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये आराम से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ठीक है, इनके पास जो फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, तो बट ऑब्वियसली बात है इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। द पिगमेंट्स आर निहायती इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिगमेंट्स कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन और आपका ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए कॉमा क्लोरोफिल सी कॉमा अल्फा कैरोटीन एंड आपका एक और है ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। और ये भी अगर हम नेक्स्ट डायटम्स के बारे में बात करें, ये भी कैसे हैं बच्चों, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं बच्चों, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये भी आपका फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। इनमें पिगमेंट्स कौन कौन से बच्चों, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए कॉमा क्लोरोफिल सी कॉमा बीटा कैरोटीन एंड आपका डायटोसैंथिन। ठीक है, डायटोजैंथिन प्रेजेंट है। यूग्लिनोइड्स की अगर हम बात करें तो बेटा यूग्लिनोइड्स थोड़े से अलग है। यूग्लिनोइड एक डुअल ऑर्गेनिज्म है। ये लाइट के प्रेजेंट में क्या करते हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और लाइट के एब्सेंस में दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, ये कैसे होते हैं, मिक्सोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो अगर लाइट मिलेगी, अगर इनको लाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। अगर लाइट मिलेगी तो ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, दे विल बी ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, अगर लाइट मिलेगी दे विल बी ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ये आपका फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, दे विल बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और अगर लाइट नहीं है, इफ देयर इज नो लाइट, मतलब बत्ती गुल हो गई भैया, तो ये मांसाहारी हो जाएंगे भैया। ऐसे तो भाई हमारे गांव साइड में तो लाइट आती जाती रहती है भैया, जब देखो तब लाइट चली गई, एकदम मांसाहारी। हाँ, सरकटा बन के घूम रहे हैं गांव में, एकदम सरकटा फॉर्म में बन के घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो जाते हैं बच्चों, लाइट जाते ही कैसे हो जाते हैं, लाइट जाते नहीं, जैसे इसका लाइट का एब्सेंस होगा, ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, दे विल बी एक्टिंग लाइक डिकम्पोजर्स। ठीक है, दे विल बी सैप्रोफिटिक इन नेचर। ये कैसे हो जाते हैं बच्चों, दे विल बी सैप्रोफिटिक इन नेचर। ये एक डिकम्पोजर्स की तरह काम करने लग जाते हैं। ठीक है, दे विल बी एक्टिंग लाइक डिकम्पोजर, जो कि एक दुनिया के चक्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, दुनियाई चक्र में ये क्या है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक डिकम्पोजर्स की तरह ये क्या करते हैं बच्चों, एक्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज दे आर मिक्सोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। और अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो भैया बट ऑब्वियसली बात है इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। पिगमेंट कौन कौन से बच्चों, क्लोरोफिल ए बी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए कॉमा क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों आपके 4 पॉइंट न्यूट्रिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, आपका 5वां पॉइंट, वो क्या है, आपका रिजर्व फूड।
अब अगर हम इनके रिजर्व फूड के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट द रिजर्व फूड, इनके पास कौन सा सर रिजर्व फूड प्रेजेंट है? तो इनके पास बेटा, ठीक है, इनके पास कौन सा रिजर्व फूड होता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। द रिजर्व फूड इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है एज वेल एज ऑयल भी है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑयल इनका रिजर्व फूड है। और अगर हम डाइटम्स के बारे में बात करें तो वी हैव वॉलेटिन ग्रेन्यूल, वी स्टैंड्स फॉर वॉलेटिन ग्रेन्यूल, ठीक है, जो कि एक फॉस्फेट का क्या है, रिजर्व है। ठीक है, इट्स अ फॉस्फेट रिजर्व। वॉलेटिन ग्रेन्यूल क्या है, एक फॉस्फेट का रिजर्व है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑयल, ठीक है, जो कि आपको वो सरफेस पे फ्लोट करने की एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एल क्या हो गया बच्चों आपका, ल्यूकोसिन, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एल क्या हो गया, ल्यूकोसिन हो गया, एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको ये वॉल के फॉर्म में याद करना है, VOL, वॉलेटिन ग्रेन्यूल, ऑयल एंड ल्यूकोसिन, वॉलेटिन ग्रेन्यूल, ऑयल एंड ल्यूकोसिन के फॉर्म में याद करना है। और यूग्लिनोइड्स में देखें तो इसका पैरामाइलॉन होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। व्हाट इज अ पैरामाइलॉन? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पैरामाइलॉन क्या होता है बच्चों, आपका एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट दो पॉइंट और रह गए तो हम इसको कवर अप कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सो वी आर स्टडीइंग डायनोफ्लेजेल्स ओवर हियर। डायनोफ्लेजेलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स। ठीक है, चलते हैं अब एक एक करके इनके बारे में, और भी इनकी जो चीजें रह गई उसको हम कवर अप करेंगे। तो पॉइंट नंबर क्या था, फिफ्थ हो गया। सिक्स पॉइंट की हम बात करते हैं तो इनका वैक्यूल है, सिक्स पॉइंट। तो अगर हम इनका वैक्यूल देखें तो कैसा होता है, देख, कंटेन नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इनके पास वैक्यूल किसका बना है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का बना है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का इनका वैक्यूल बना होता है। इनका क्या है बच्चों, दे विल कंटेन द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इनके पास डायटम्स के पास क्या है बच्चों, दे हैव द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। यूग्लिनोइड्स के पास क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सातवां और आखिरी पॉइंट क्या है, मतलब नहीं, बस इतने ही पॉइंट हैं, इतने ही पॉइंट काफी हैं आपके लिए। ठीक है, आपको ये 6 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी 6 पॉइंट्स। अगले पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं अलग अलग पेजेस में पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो क्या है, रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट्स है। वो सब आपको बड़े पॉइंट्स पड़ जाते हैं और वो सब आपको याद करने वाले पॉइंट्स। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, वो सब याद करने वाले, और इसीलिए मैं थोड़ा अलग करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो हम उसको अलग करके ही पढ़ना ज्यादा प्रेफरेबल सही रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद डायनोफ्लेजेलेट्स, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। डायनोफ्लेजेलेट्स से शुरुआत करते हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। ठीक है, इनके अंदर में दो तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां, कैसे, कब, ये सब याद नहीं करना है आपको। ठीक है, इनके बस रिप्रोडक्शन याद कर लो, किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बहुत ज्यादा लंबा कर दिया हमने। एज वेल जो दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इनके पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है,
दो तरीके से रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये सेल डिवीजन नॉर्मली शो करते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन बोले तो बाइनरी फिजन के फॉर्म में ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपका सेल डिवीजन शो कर रहे हैं। जो कि कैसा हो सकता है बच्चों, ट्रांसवर्स हो सकता है, दे कैन बी लेटरल और दे कैन बी ऑब्लिक। ट्रांसफर, लेटरल, ऑब्लिक तीन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, मेनली ऑब्लिक फॉर्म में ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं बच्चों, ये स्पोर फॉर्मेशन के तरीके से क्या करते हैं बच्चों, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं बच्चों, ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर हो सकते हैं एज वेल एज ए फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, दे कैन बी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर एज वेल एज दे कैन बी ए फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ठीक है, फ्लैजिलेटेड एंड ए फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के फॉर्म में स्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सिर्फ दो ही तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, आइसोगैमस एंड अनआइसोगैमस, कोई ऊगैमस कंडीशन नहीं है। आइसोगैमस एज वेल एज दे आर गोइंग टू शो एन आइसोगैमस कंडीशन, ठीक है। आइसोगैमस एज वेल एज अनआइसोगैमस कंडीशन ही शो करते हैं। अब ये आपके टू एंड डिप्लॉन्टिक एज वेल एज हैप्लॉन्टिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल में ये टू एन फॉर्म में भी हो सकते हैं बच्चों, और ये एन हैप्लॉइड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी प्रेजेंट आइदर इन टू एन फॉर्म और इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन फॉर्म आल्सो। टू एन फॉर्म को अगर प्रेजेंट होते तो दे आर गोइंग टू शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सो दे कैन शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि ये अपना अधिकतर पार्ट डिप्लॉयड फेज में बिताते हैं, लाइफ का अधिकांश पार्ट ये डिप्लॉयड फेज में बिताते हैं। हैप्लॉन्टिक में मतलब क्या है, दे आर गोइंग टू, मतलब अपना लाइफ का ज्यादातर पार्ट, अधिकांश पार्ट वो किसमें बिताते हैं, हैप्लॉइड फेज में ही बिताते हैं, ठीक है। डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसके अंदर में कौन सा मियोसिस होता है, दे आर गोइंग टू शो गैमेटिक मियोसिस, और ये आपका जाइगोटिक मियोसिस शो करते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें अगर हम, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, नॉटिलो का। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चे आपका, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, सिराटियम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चा आपका, सिराटियम। सो वी हैव टू, मतलब दो अलग अलग पार्ट में हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हो गया बच्चा आपके डायटम्स के लाइफ साइकिल के बारे में, डायटम्स के लाइफ साइकिल, सॉरी डायनोफ्लेजेलेट्स के लाइफ साइकिल के बारे में। अब हम डायटम्स के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा तेज फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर आप बहुत ज्यादा तेज तेज पढ़ा रहे हो, मैं धीमे कर दूंगा। डायटम्स की दो तरीके के हो सकते हैं बच्चों, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हमने पहले भी बात की थी, एज वेल एज दे कैन शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके के रिप्रोडक्शन अवेलेबल हो सकते हैं। अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन शो करेगा। इन फेवरेबल कंडीशन मतलब सारी कंडीशनें सही हैं, उसके मुताबिक सारी कंडीशनें, तो ये क्या करेगा, दे आर गोइंग टू शो बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन शो करता है, और ये ट्रांसफर्स और लेटरल फॉर्म में होते हैं बाइनरी फिजन, और ये मेनली ट्रांसफर्स बाइनरी फिजन शो करता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू शो द ट्रांसफर्स बाइनरी फिजन। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है बच्चों, स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है बच्चों, दे आर गोइंग टू क्रिएट स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन शो बना देता है, जैसे स्पोर को हम क्या कहते हैं, स्टार्टर स्पोर, ठीक है। व्हाट इज अ स्टार्टर स्पोर वो भी मैं बता देता हूं, रुक जाओ, ठीक है। तो स्टार्टर स्पोर में बेसिकली क्या हो रहा है, ये अपना सारा का सारा
न्यूट्रिशनल पार्ट एक जगह पे जाएगा। तो लेट्स सपोज ये आपका एपिथिका है, ये आपका क्या है, हाइपोथिका है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये क्या कर रहे हैं, इनका सारा द एंटायर न्यूट्रिएंट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट वन सेंटर। सारा का सारा न्यूट्रिएंट ये क्या करेंगे बच्चों, एक सेंटर पे आके एकत्रित कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्पोर। तो इंटायर न्यूट्रिएंट, ये येलो कलर का क्या हो गया, ये आपका ऑरेंज कलर जो भी कलर है, ये क्या हो गया, सारा न्यूट्रिएंट हो गया और इसने एक जगह पे ले आया है, ठीक है। तो इंटायर साइटोप्लाज्म, इनका ये जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है वो एक थिक वॉल से कवर अप हो चुका है और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फोर बुलाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म एक थिक वॉल के अंदर कवर हो चुका है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, स्ट्रेटोस्फोर के नाम से बुलाया जाता है। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो दो तीनों तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। They can show isogamous type, they can show anisogamous type, as well as they can show oogamous type। ये तीनों फॉर्म के आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। डायटम्स तीनों फॉर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। लास्ट बचा क्या, आपका यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, सबसे ज्यादा सिंपल आपका यूग्लिनॉइड पड़ जाता है। यूग्लिनॉइड सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, वो भी बाइनरी फिजन। They are only going to show asexual reproduction, that is specially binary fission। और ये जो बाइनरी फिशन है बच्चों, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है और इनके पास कोई भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं, ठीक है। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में भैया, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको कवर अप करने हैं, याद करने हैं। तो उन पॉइंट्स को हम यहां पे इस बॉक्स में लिख लेते हैं, नहीं मजा आया, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ बॉक्स फॉर यू। इस बॉक्स के अंदर में हम सारे पॉइंट्स उनको हम लिख लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द मोस्ट अबंडेंट प्रोटिस्ट कौन सा है, ठीक है। अगर हम बात करें द मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इज द मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन सा है, आपका डायटम होता है। अभी इतने ज्यादा नंबर में होते हैं कि ये इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ये क्या है बच्चों, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। ये डायटम्स क्या कहलाए जाते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ये क्या है बच्चों, आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये आपके वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। अगर ये वाटर पोल्यूशन होगा तो ये वहां पे ग्रो नहीं करते हैं और ये थोड़े से फॉर्म रॉक, ये कुछ रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट करते हैं और उसको हम क्या बुलाते हैं, डायटमाइट, ठीक है। ये जब मर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके फसल्स क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होते जाते हैं और ये अर्थ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म्स रॉक लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म्स रॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्म्स रॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, इसको हम डायटमाइट बुलाते हैं, ठीक है। वी कॉल देम एज डायटमाइट या डायटमीशियस अर्थ, ठीक है। जो कि हम इसको क्या बोलते हैं, डायटमीशियस अर्थ बुलाते हैं। अब ये जो अर्थ होती है, जो पत्थर होता है डायटमीशियस अर्थ, ये कैसा होता है बच्चों, पोरस होता है, गर्टी होता है और ये आपके फिल्ट्रेशन में काम करता है, ठीक है। ये कैसा होता है बच्चों, पोरस होता है,
गड्ढेदार होता है, थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है, गर्टी फॉर्म में होता है, पोरस होता है, गर्टी होता है, और ये फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग में काम करता है। दे आर इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग। ठीक है, आपका फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग के काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई है। ठीक है, एज वेल एज आपका कुछ जो डायनोफ्लैगेलेट्स है वो क्या करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू कॉज रेड टाइड। सम ऑफ देम आर गोइंग टू कॉज द रेड टाइड। रेड टाइड कौन कॉज करता है बच्चों, गॉर्निलेक्स कॉज करता है। गॉर्निलेक्स हो गया, जिम्नोडियम हो गया। ये आपके क्या करते हैं बच्चों, रेड टाइड कॉज करते हैं। रेड सी कौन, आपको एक साइनोबैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा प्रोटिस्टा के बारे में। देखते देखते 1 घंटे का लेक्चर हो गया। वाओ, देखते ही देखते 1 घंटे का लेक्चर हो गया। बस मैं अब एक ही चीज कहूंगा आप सभी से, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब यार। ठीक है, जितना हो सके बेटा आपको क्या करना है, कमेंट करो। ठीक है, जितना हो सके अपने फ्रेंड से बोलो, लाइक करें, उनसे बोलो शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियोस पे व्यूअरशिप बढ़ रही है। ठीक है, सलमान सर की को हेल्प आउट होगी इससे। कमेंट करिए, जितना हो सके कमेंट करना है आप कमेंट करिए। एंड देन प्लीज, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, किस चीज का वेट कर रहे हो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, किस चीज का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। और मैं हर सैटरडेज में कोशिश करूंगा ऑनलाइन आने की। ठीक है, एवरी सैटरडे एट 6 PM आई विल बी ट्राइंग टू कम ऑनलाइन एंड मैं आपका क्विज सेशन लेके आऊंगा। ठीक है, अब मैं आपका क्विज सेशन भी शुरुआत करने वाला हूं। ठीक है, तो ये था आपका किंगडम प्रोटेस्टा का पूरा लेक्चर। ठीक है, अब बस और बस स्लाइम मोल्स बचा है इसके अंदर में। ठीक है, इसमें कोई एल्बन लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई नहीं। अब बस और बस स्लाइम मोल्स बचा है। स्लाइम मोल्स के खत्म होते ही ये आपका किंगडम प्रोटिस्टा भी खत्म हो जाएगा। स्लाइम मोल्स कोई बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, जो कि आपका अगला लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर अब तक आपने देखा तो यू आर माय वॉरियर्स। ठीक है, यू आर माय वॉरियर्स, यू आर माय, जैसे कहते हैं ना, सलमान सर के असली फैन आप ही लोग हो। सलमान सर को असली सपोर्ट करने वाले आप ही लोग हो। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी वीडियो देखा करो और पढ़ा करो, नोट्स बना लो, और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान। बाय बाय।